एक 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से मंदिर में बड़े ही धूमधाम से शादी की। शादी के बाद बुजुर्ग दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लाया। घर में दुल्हन का जोरदार स्वागत किया। शादी के बाद बुजुर्ग दूल्हा बेहद खुश था और वो खुशी खुशी सुहागरात मनाने के लिए कमरे में पहुंचा। लेकिन सुहागरात की रात बुजुर्ग दूल्हे की आखिरी रात साबित हुई, क्योंकि सुहागरात की सुबह को बुजुर्ग दूल्हे की मौत हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है। यहाँ शादी के महज 12 घंटे बाद ही एक 75 साल के दूल्हे की मौत हो गई। नई नवेली दुल्हन का कहना है कि रात में पति एकदम सही थे, लेकिन सुबह को अचानक उनकी गर्दन झुक गई। दरअसल ये पूरा मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है। यहाँ सोमवार को एक 75 साल के सगरू राम ने 35 साल की मनभारती के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी की। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और घर लौट आए। इसके बाद शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करा दिया। रात में पत्नी और उसके 3 बच्चों को लेकर पति सगरू राम अपने गांव पहुंचा। बुजुर्ग की मंदिर में शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह खुशी खुशी शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयमाला डालते ही वह खुद ही खुशी में ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते हैं। इसी बीच वीडियो बनाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि सही से मांग नहीं भरी। इस पर बुजुर्ग काफी देर तक अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाते रहते हैं। शादी पूरी होने पर बाकायदा पत्नी बुजुर्ग के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। गांव पहुंचने पर देर रात तक पति पत्नी आपस में बातें करते रहे। इसके बाद पत्नी बेटी को लेकर कमरे में सोने के लिए चली गई, जबकि दूल्हा सगरू राम 2 बेटों के साथ बाहर ही सो गया। लेकिन अगली सुबह चारपाई पर उनका शव मिला। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। यह देखकर पड़ोसियों ने पत्नी मनभारती को बताया। इसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक सगरू राम की पहली शादी करीब 40 साल पहले बेलगांव की अनारी देवी के साथ हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। 1 साल पहले अनारी देवी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद से सगरू राम अकेले रहने लगे। करीब 2 बीघा जमीन और एक मकान उनके पास था। उनके भतीजे और बाकी के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। गांव में उनका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 बच्चों की मां मनभारती से शादी रचाई थी। मनभारती की भी पहले पति की 7 साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। बुजुर्ग की मौत के बारे में जब पत्नी मनभारती से पूछा गया तो उसने बताया कि सोमवार को हमारी शादी मंदिर और कोर्ट में हुई थी। जब मैंने सगरू जी से पूछा कि इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी अपनी खुशी है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोटी देने वाला कोई नहीं है। मैंने उन्हें बताया था कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह हम चारों की देखभाल करेंगे। पत्नी मनभारती ने आगे बताया कि जब मैंने पूछा कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, कैसे देखभाल करेंगे, तो वह कहने लगे कि मेरे पास पैसा और जमीन दोनों है। बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपया जमा करा दूंगा। बुजुर्ग की पत्नी ने आगे बताया कि सुहागरात की रात उन्होंने मुझसे काफी देर तक बातें की और कहा कि किसी बात की चिंता मत करना, मैं सब कुछ कर लूंगा। उन्होंने अपने भविष्य के सपनों को साझा किया, लेकिन सुबह के उजाले के साथ सब कुछ बदल गया। पति सगरू राम की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव में खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे। बुजुर्ग की अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सगरू राम के भतीजों ने इस मामले को संदिग्ध मानते हुए उनका अंतिम संस्कार फिलहाल रुकवा दिया है। फिलहाल सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस घटना में जांच करेगी और बुजुर्ग दूल्हे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा या फिर नहीं। गांव वाले और स्थानीय प्रशासन के बीच इस मामले को लेकर हलचल बनी हुई है। घटना की संवेदनशीलता को और सगरू राम की उम्र इस मामले को चर्चा में ला रही है। फिलहाल गांव में अटकलों और चर्चाओं का दौर जारी है। उम्र का फासला, दूसरी शादी, अचानक मौत और अब आशंकाओं की यह कहानी गांव की गलियों में चर्चाओं में है। प्रशासन और पुलिस की जांच पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है।